लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में राना शमीम, मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी पर फर्ज जुर्म आयद करने की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PDM से कबल 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे बनी नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए इसे गिराने का हुक्म दे दिया है। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशनगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला कराची से रुखसत हो चुका है, तहम मशरिकी सिंध पर इसके असरात दोपहर तक रहने का इम्कान है। सिंध में गैर मुलाजमत पेशा और घरेलू खवातीन में कोरोना वैक्सीनेशन इंतहाई कम होने का इंकशाफ हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सोमरो के मुताबिक घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। अफ्रीकी मुल्क सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। तफसीलात के मुताबिक सूडान में मुजाहिरों का दायरा दारुल हुकूमत खर्तूम समेत दीगर शहरों तक फैल चुका है। मेक्सिको में कार से 10 लाशें मिलने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको की रियासत जाकाटास में एक कार से 10 लाशें बरामद हुई हैं। FBI ने किसी भी चीज की परचून कीमत पर सेल्स टैक्स आयद करने का इख्तियार मांग लिया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में FBI हुकाम ने बताया कि नई तरमीम के जरिए 1000 गज से कम दुकान पर भी POS लगाना पड़ेगा। कोरोना वायरस अब इंसानों से जानवरों में भी मुंतकिल होने लगा। तफसीलात के मुताबिक साइंसदानों ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में कोविड-19 की अब वबा जंगली हैवानात में भी फैलना शुरू हो गई है। मारूफ भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि इन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नशे की हालत में की गई ट्वीट 9 लाख रुपए की पड़ी है। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ ने अनजानी अदाकारा श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के लिबास से मुताल्लिक गुफ्तगू पेश की है। आलमी वबा कोरोना वायरस के आने के बाद अब तक दुनिया भर के साइंसदानों ने इसके इलाज, सद्देबाब और वबा के फैलाव पर काबू पाने की कोशिश में दिन रात एक किए हुए हैं। साइंसदानों की जानिब से मुसलसल ऐसे नए जराये पर काम किया जा रहा है जिनके जरिए कोरोना वायरस की तशखीस और इलाज में मदद मिल सके। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शीन वॉर्न की नई डॉक्यूमेंट्री में किए गए सनसनीखेज इंकशाफात में एक बार फिर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। स्पेन में कुत्तों और बिल्लियों को भी कौमी शनाख्ती कार्ड जारी होंगे। मुतालिका हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना
और सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस राना शमीम, मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम, साफी अंसार अब्बासी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर अमानुल्लाह ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी अदालत में पेश हुए, जबकि मीर शकील उर रहमान पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अंसार अब्बासी अदालत में मौजूद हैं। आपने जवाब में लिखा, मुझे बयान हल्फी के सच या झूठ का नहीं मालूम था। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, ज़ेरे समाअत केसेस पर नहीं बोल सकते। इस वक्त बेंच में एक जज शामिल नहीं था, इसको शामिल किया गया। मुझे हर दफा लंदन की अदालत की मिसाल देना पड़ती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीर शकील उर रहमान क्यों अदालत में मौजूद नहीं। अदालत ने मीर शकील उर रहमान की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर अंसार अब्बासी ने बताया कि मीर शकील उर रहमान और इसकी बेगम को कोरोना वायरस हो गया है। चीफ जस्टिस ने अंसार अब्बासी से मकालमे में कहा कि आपने अदालती सवाल का जवाब देना है, जिस पर अंसार अब्बासी का कहना था कि अदालत के सवालों का जवाब राना शमीम ने देना है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीडीएम से कबल 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की जानिब से मार्च करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले पीपल्स पार्टी से रुजू नहीं किया। हम समझते हैं ये पीडीएम का हक है और वो अपने मार्च का ऐलान करे। वाज़ेह है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जितने लोग इस हुकूमत के खिलाफ निकले उतना ही अच्छा है। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी से बात नहीं की वो अपना एहतजाज करे, लेकिन पीपल्स पार्टी आज से एहतजाज के नए फेज का आगाज कर रही है। हम इस हुकूमत को बेनकाब करेंगे, एहतजाज के सिलसिले को जारी रखते हुए फेज में दाखिल करेंगे। ये मिनी बजट गरीब आवाम की जेब पर डाका है। पीपल्स पार्टी आवाम में मिनी बजट की मुखालफत करेगी। मिनी बजट के खिलाफ आवाम के बाहर भी एहतजाज करेंगे। पीपी चेयरमैन ने कहा कि हम साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। मुल्क के बहरानों का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात है। कबायली अज़ला के आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला, अब आवाम को हुकूमत से निजात दिलाना चाहते हैं। उनका कहना था कि सिंध के 25,000 तनख्वाह मुकर्रर करने के फैसले पर अदालत ने स्टे ले रखा है। सुप्रीम कोर्ट को गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी का ख्याल किया जाए और स्टे ऑर्डर हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे बनी नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए इसे गिराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर अमानुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि पाक फौज का अहम स्टेटस है जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी लिखा है कि अथॉरिटी को इख्तियार नहीं था कि नेवी को एनओसी जारी करती। पाकिस्तान नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, लिहाजा नेवी सेलिंग क्लब की इमारत 3 हफ्तों में मनहदम की जाए। अदालत ने लिखा कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा गैर कानूनी इमारत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्मी रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म देते हुए ऑडिटर जनरल को नेवल फर्म्स को ऑडिट करके कौमी खजाने को पहुंचाने वाले नुकसान का तमकीना लगाने की हिदायत भी की है। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशनगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला कराची से रुखसत हो चुका है, तहम मशरिकी सिंध पर इसके असर दोपहर तक रहने के इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल से कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है और ये शिद्दत 16 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक 16 जनवरी के बाद मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होने का भी इम्कान है। सिंध में गैर मुलाजमत पेशा और घरेलू खवातीन में कोरोना वैक्सीनेशन इंतहाई कम होने का इंकशाफ हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सोमरो के मुताबिक घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद सूबे में घरेलू खवातीन के वैक्सीनेशन का हंगामी मंसूबा शुरू कर रहे हैं, जिसमें घर घर जाकर घरेलू खवातीन को कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे। कासिम सोमरो का कहना था कि इस सिलसिले में लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरबियत जारी है और आइंदा हफ्ते से घर घर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। लेडी हेल्थ वर्कर के साथ साथ खवातीन वैक्सीनेटर्स को भी वैक्सीनेशन के लिए
में भेजेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स और खवातीन वैक्सीनेटर्स मर्दों और बच्चों को भी वैक्सीन लगाएंगी। उन्होंने बताया कि कराची में करंगी, मलीर और शिरकी के कुछ इलाकों में खवातीन की वैक्सीनेशन इंतहाई कम है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अफ्रीकी मुल्क सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। तफसीलात के मुताबिक सूडान में मुजाहिरों का दायरा दारुल हुकूमत खर्तूम समेत दीगर शहरों तक फैल गया है। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पों के बायस 3 अफराद हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग की, जिससे कई मुजाहिरीन जख्मी हुए। मुतासिर मुकामी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुजाहिरीन फौजी क़यादत को इक़्तिदार सिविलियन हुकाम के हवाले करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। ये मुजाहिरे वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक के ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद हो रहे हैं। इनके इस्तीफे से सूडान का सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल में दोचार हो गया है। सूडान में जनरल अब्दुल फत्ताह अल बरहान की जेर क़यादत फौज की 25 अक्टूबर को इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा और वज़ीर आज़म को माज़ूल करने के बाद हिरासत में लेने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। मेक्सिको में कार से 10 लाशें मिलने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मेक्सिको की रियासत ज़ाकाटेकास में एक कार से 10 लाशें मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार गवर्नर के दफ्तर के बाहर खड़ी थी, जिसे हुक्काम ने मशकूर करार देकर इसकी तलाशी ली तो कार से 10 लाशें बरामद हुई। रियासत के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि अब तक इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। गवर्नर का कहना था कि ये कार इनके दफ्तर के बिल्कुल सामने मौजूद थी, जिसमें मौजूद लाशों को बुरी तरह पीटा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। FBR ने किसी भी चीज की परचून कीमत पर सेल टैक्स आयद करने का इख्तियार मांग लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में FBR हुकाम ने बताया कि नई तरमीम के जरिए 1000 गज से कम दुकान पर भी POS लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बड़े कारोबार छोटी दुकान से किए जा रहे हैं। सेनेटर फैसल सफदारी ने पूछा कि ये तरमीम पहले क्यों नहीं आई। इस पर FBR हुकाम ने बताया कि टैक्स बढ़ाने के लिए ये इकदाम किया गया है। हमने तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाना है और हम डेटा देखकर फैसला करेंगे। सेनेटर सलीम मार्दीवाला का कहना था कि इस इकदाम से मार्केट में अस्तराब पैदा होगा। इस निज़ाम को अभी 6 माह हुए हैं, इसलिए तरमीम ना की जाए। जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इस तरमीम को आइंदा साल के बजट तक मौखर कर दिया गया है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस अब इंसानों से जानवरों में भी मुंतकिल होने लगा। तफसीलात के मुताबिक साइंसदानों ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में कोविड-19 की अब वबा जंगली हैवानात में भी फैलना शुरू हो गई है। इंसान से हैवानात में फैलने वाली ये वबा खास तौर पर हिरणों में तेजी से फैल रही है। साइंसदानों का कहना है कि हिरणों में कोरोना वायरस का फैलना इंसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अमेरिका में की गई तहकीक के मुताबिक कम से कम 6 केसेस में इंसानों से हिरणों में कोविड-19 की मुंतकली की तस्दीक हुई है। इस सिलसिले में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने शुमाली मशरकी ओहायो के 9 मुख्तलिफ इलाकों में 360 जंगली सफेद दुम वाले हिरणों की नाक से नमूने लिए थे। 6 मुकामात पर 35% से ज्यादा हिरणों में वायरस की कम से कम 3 मुख्तलिफ किस्मों का जीनियाती मवाद पाया गया है। साइंसदानों का कहना है कि अगरचे हिरणों से इंसानों को वायरस की मुंतकली काफिल और वक्त कोई सबूत मौजूद नहीं, लेकिन ऐसा होना मुमकिन भी नहीं है। अगरचे कोरोना वायरस के हिरण से इंसानों में फैलने के कोई केसेस रिपोर्ट नहीं होते, ताहम मुहक्किकीन ने खबरदार किया है कि अगर जानवर वायरस का जरिया बन जाते हैं तो हिरण में वायरस की गर्दिश मुमकिन तौर पर इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नशे की हालत में की गई ट्वीट 9 लाख रुपए की पड़ी है। कपिल शर्मा रात गए नशे की हालत में ट्वीट करने के हवाले से काफी मशहूर है। उन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर अपने आने वाले नए शो आई एम नॉट डन येट का क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वो 2016 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को की गई ट्वीट की कहानी सुना रहे हैं। कपिल ने बताया कि भारतीय वजीर आजम को ट्वीट मैंने नशे की हालत में की, जिसके बाद फौरन 8-9-10 दिन के लिए मालदीव चला गया था। उन्होंने कहा कि मैंने मालदीव पहुंचते ही होटल इंतजामिया से कहा कि मुझे ऐसा कमरा दें जहां इंटरनेट नहीं हो। अलबत्ता जितने दिन मैं वहां रहा मेरा तकरीबन 9 लाख रुपए खर्चा हुआ, जो मेरी पूरी जिंदगी की पढ़ाई के खर्च से ज्यादा है। कपिल शर्मा ने मजीद कहा कि मैं ट्विटर पर केस करना चाहता हूँ। ट्विटर को चाहिए था कि वो सारिफिन को बताए कि ये ट्वीट नशे की हालत में की गई है और इसे नजरअंदाज करे। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ ने अनजाही अदाकारा श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के लिबास से मुतालिक गुफ्तगू की। भारतीय मीडिया पर कैटरीना की जानवी कपूर के लिबास से मुतालिक दिए गए माजी के एक बयान को रिपोर्ट किया गया है, जिसमें कैटरीना ने अदाकारा नेहा धूपिया के शो में शिरकत के दौरान जानवी के लिबास से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया।
दौरान शो नेहा ने कैटरीना से सवाल किया कि वो कौन सी अदाकारा है जो जिम में बहुत ज्यादा छोटा लिबास OTT पहनती है। इस पर कैटरीना ने जानवी कपूर की जिम में पहने जाने वाले छोटे लिबास पर तशवीश का इजहार किया। कैटरीना ने जानवी और अपने जिम में गुजारे गए वक्त पर गुफ्तगू करते हुए बताया, और लिबास को ओवर द टॉप तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे जानवी की बहुत ही ज्यादा छोटे शॉर्ट्स पर तशवीश हुई थी जो कि वो जिम में पहना करती थी। मैं इनके लिए अक्सर फिक्रमंद हो जाया करती थी। कैटरीना के बयान पर जानवी की जानिब से किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार तो नहीं किया गया। ताहम जानवी के कजन सोनम कपूर ने इंस्टा स्टोरी पर अदाकारा की कुछ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें सराहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के आने के बाद अब तक दुनिया भर के साइंसदानों ने इसके इलाज, सद्देबाप और वबा के फैलाव पर काबू पाने की कोशिश में दिन रात एक किए हुए हैं। साइंसदानों की जानिब से मुसलसल ऐसे नए जराये पर काम किया जा रहा है जिनके जरिए कोरोना वायरस की तशखीस और इलाज में मदद मिल सके। इस हवाले से PCR और एंटीजन टेस्टिंग के साथ साथ दुनिया भर के माहिरीन की जानिब से अलामात की निशानदही करने वाले ऐप्स, थर्मोग्राफिक कैमरे, जानवरों और बायोसेंसर्स वगैरह पर काम किया जा रहा है। दूसरी जानिब जापानी साइंसदानों ने लोगों के इर्द गिर्द कोरोना वायरस की मौजूदगी को जानने के लिए एक नए और मुनफरिद तरीकेकार पर काम शुरू कर दिया है। कीटो यूनिवर्सिटी की माहिरीन की जानिब से ऐसे फिक्स मास्क तैयार किए गए हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रोशनी में इस वक्त जगमगाने लगते हैं जब इन पर कोई वायरस मौजूद हो। इस मास्क की आजमाइश एक नई तहकीक में की गई है और अब तक नताइज हौसला अफजा रहे हैं। इस मकसद के लिए मुहक्किकीन ने शुतुरमुर्ग के अंडों से एंटीबॉडीज को लेकर इन्हें नाकारा कोरोना वायरस में इंजेक्ट किया है। मुहक्किकीन के मुताबिक शुतुरमुर्ग का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि वो मुताबिक इकसाम के एंटीबॉडीज को तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद एक फिल्टर को तैयार किया गया जिस पर शुतुरमुर्ग के अंडों से हासिल की गई एंटीबॉडीज की कोटिंग की गई है। जब इन मास्क को पहनकर उतारा जाए तो ये फिल्टर बाहर निकाला जा सके और इन पर एक केमिकल स्प्रे किया जाता है। अगर इन पर कोरोना वायरस मौजूद हो तो वो अल्ट्रा वायलेट रोशनी में जगमगाने लगता है। इस तहकीक में 32 ऐसे अफराद को शामिल किया गया जो तमाम कोरोना वायरस से मुतासिर थे और इन सब के मास्क अल्ट्रा वायलेट रोशनी में जगमगाने लगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लीग स्पिनर शेन वॉरेन की नई डॉक्यूमेंट्री में किए गए सनसनीखेज इंकशाफात के बाद एक बार फिर पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। शेन वॉरेन ने साबिक पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक पर फिक्सिंग के इल्जामात दोहरा दिए हैं। शेन वॉरेन ने इंकशाफ किया है कि सलीम मलिक ने 1994 में कराची टेस्ट हारने के लिए फिक्सिंग की ऑफर की, जिसके लिए टेस्ट मैचेस के चौथे रोज सलीम मलिक ने मुझसे राब्ता किया और हारने की सूरत में मुझे और साथी खिलाड़ी को $2 लाख की पेशकश भी की। सलीम मलिक ने कहा कि आप और टीम में मैच के आखिरी रोल स्टैंड के बाहर बॉलिंग करेंगे और विकेट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। शेन वॉरेन के मुताबिक सलीम मलिक ने कहा कि आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में हारने का मतलब क्या है। सलीम मलिक कह रहे थे कि हार की सूरत में हमारे घर जला दिए जाते हैं। शेन वॉरेन ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री में बताया कि मैं हैरान हुआ, इस वक्त समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। बाद में मैंने पेशकश मुस्तरद कर दी और सलीम मलिक को कहा कि हम ये मैच जीतेंगे। मैंने इस वाक़े के बाद कभी सलीम मलिक से राब्ता नहीं किया। शेन वॉरेन की नई डॉक्यूमेंट्री रवा माह के आखिर में Amazon प्राइम पर नशर की जाएगी। याद रहे कि दाएं बाजू के बल्लेबाज सलीम मलिक मैच फिक्सिंग के इल्जाम में मुजरिम करार पाए थे और साल 2000 में एक स्कैंडल में अदालती तफ्तीश के बाद इन पर तायात पाबंदी आयद कर दी गई थी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। स्पेन में कुत्तों और बिल्लियों को भी कौमी शनाख्ती कार्ड जारी होंगे। मुतालिका हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ है। जानवर न सिर्फ माहौलियात को मुतवाज़िन रखते हैं बल्कि कुदरती खूबसूरत को भी नुमाया करते हैं। आज नायाब परिंदों और जानवरों को बचाने के लिए इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की हुकूमत ने पालतू जानवरों के हुकूक और इनकी सेहत और सलामती के लिए अहम फैसला किया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक 5 जनवरी से स्पेन में कुत्तों और बिल्लियों को भी कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएंगे। शनाख्ती कार्ड में जानवर का नाम, नस्ल और तारीख पैदाइश दर्ज होगी। स्पेन हुकूमत की जानिब से इक़दाम जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। ताहम अब ये कहा जा सकता है कि अब कुत्ते और बिल्लियां भी खानदान का कानूनी हिस्सा तस्वुर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है।
ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।